तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली एग्जाम देने से पहले आप कम से कम इन टॉपिक को अगर कवर अप करके दाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर आप एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स तो कर ही सकते हैं। इससे प्रीवियस मैं बात करूँ डिस्क्रीट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चंस आए नहीं थे। तो आप ही बताइए कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन हूबहू डायरेक्टली एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछेंगे। मैथमेटिक्स है, उसमें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो सकता है। हाँ, इतना क्वेश्चन जरूर पूछा गया था जो आप पास कर सकते हैं उतने क्वेश्चन में। अगर आप कंटिन्यूअस हमारे चैनल पर बने रहे होंगे तो मैंने एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किया है। टोटोलॉजी की बात करूँ मैं, टोटोलॉजी का एक सवाल था उसके अंदर, और उसके साथ साथ आपका डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का एक सवाल था। उसके बाद आपका था मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल था। साथ ही साथ आपका एक और रिकरेंस रिलेशन जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड किया था उसका वीडियो, उसके रिगार्डिंग भी सवाल था। तो अगर आप 3-4 क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर लेते तो कहीं ना कहीं आप पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने लिया है डेटा स्ट्रक्चर को। तो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा और उसके टाइप को पढ़ लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को देख लेना है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। क्लियर? उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आप देख लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप देखने के बाद आपको देखना है डेटा स्ट्रक्चर की कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे आपका इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गया, सर्चिंग हो गया। ये सारे ऑपरेशन उसके एल्गोरिथम के हेल्प से किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है उनको आप देखिएगा। क्लियर? उसके बाद आपका है लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको आपको बारे में डीपली पता होना चाहिए। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होता है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, इसका डीपली इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए। क्लियर? तो ये बेसिकली 6 टॉपिक मैंने इसमें अब यूनिट 1 के अंदर लिया है। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको पता होना चाहिए स्टैक क्या होता है, इसके कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वेरियस ऑपरेशन 2 ही होते हैं, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। उसका एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो उसके बाद आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आना चाहिए। किस तरह से हम लोग जो स्टार, डिवाइड, ये सारी चीज़ें प्लस ये सारी चीज़ें जो एक्सप्रेशन के थ्रू जो सॉल्व करना होता है, ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन का। इस टाइप का हो सकता है क्वेश्चन आपका आ जाए, वो क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। क्लियर? उसके बाद आपको रिकरेंस के बारे में, रिकर्सन के बारे में पता होना चाहिए कि रिकर्सन क्या होता है, किस तरह से रिकरेंस के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। बेसिकली रिकरेंस जो होता है वो फैक्टोरियल के फॉर्मेट में होता है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी कन्वर्जन आना चाहिए जो कि आपका पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स कन्वर्जन है। इसमें ये वाला सिंबल जो आपको दिख रहा है इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्यू पता होना चाहिए, क्यू क्या होता है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनिट 2 का था। यूनिट 3 के अंदर बेसिकली मैं बात करूँ तो ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ट्री होते हैं, बाइनरी ट्री या फिर आपका और भी टाइप के ट्री होते हैं जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, ये सारे एबीएल ट्री, ये सारी चीज़ें के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, या फिर रेड ब्लैक ट्री को हम लोग इंटरवल ट्री भी कहते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। एवीएल ट्री क्या होता है और एवीएल ट्री को किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर कोई आपका एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जैसे ये नंबर आपका दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी ट्री क्या होता है और किस तरह से हम लोग बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 3 के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद है, आप एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपका है ट्रेबल सर्च, बाइनरी सर्च क्या होता है, यानी किस तरह से हम लोग ट्रेवर्स करते हैं, और साथ ही साथ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सर क्या होता है। उसका फ्रेंड आपका अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीप। हीप क्या होता है, हीप की कंडीशंस क्या होती हैं। देन उसके बाद आपका है मल्टीवे ट्री क्या होता है। तो ये बेसिकली यूनिट 3 के अंदर इतने ही टॉपिक हैं, आपको इतने टॉपिक को कम से कम कवर अप करके जाना है। यूनिट 4 के अंदर आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का बेसिकली टाइप क्या होता है, जैसे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका बीएफएस है जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, और डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्चर होता है। क्लियर? उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन अगला कह रहा है कि प्रिज्म एल्गोरिथम क्या होता है और क्रॉसकल एल्गोरिथम क्या होता है। और 4 नंबर है आपका स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री आपको पता होना चाहिए, मिनिमल स्पैनिंग ट्री, मैक्सिमल स्पैनिंग ट्री, और हम्फन कोडिंग क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, भले ही ये आपके डिस्क्रीट में ना आया हो सकता है आपके डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल आ जाए, तो कम से कम इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि छोड़े क्यों भाई, हम छोड़े क्यों? अगर कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने तो कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। यूनिट 5 के अंदर आपको सॉर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, सॉर्टिंग कितने टाइप के होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें वो क्विक सॉर्ट है। तो क्विक सॉर्ट पे अगर एग्जांपल आ गया तो आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।